वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे, उम्मीद यही है, और हमेशा रहना भी चाहिए यार। सो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अब तक। क्या हमने कंप्लीट कर लिया है कि किस प्रकार से डीएनए कॉपी होकर वेरिएशन आता है, टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने एक अलग लेक्चर में वेरिएटिव प्रोपगेशन को कंप्लीट किया। और हमने कंप्लीट किया है भाई दो लेक्चर में प्लांट रिप्रोडक्शन, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने आपको प्लांट के पूरे पार्ट बताए और सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और आज मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेसिकली 3 वीडियोस में पढ़ाऊंगी। ठीक है, मैं बहुत 5-10 घंटे का वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। छोटे छोटे वीडियो रोज रोज क्यूट से वीडियो पढ़ो और सक्सेसफुल हो जाओ। बायोलॉजी के आप धुरंधर बन सकते हो, बेताज बादशाह बन सकते हो अगर आप शिप्रा मैम के साथ पढ़ते हो बच्चों। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस लेक्चर को हमारा क्या टारगेट है, पहले मैं आपको अपने टारगेट्स बता देती हूँ। ठीक है, ताकि मेरे दिल को चैन आए। ठीक है, देखो भैया, सबसे पहले हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है कैसे खत्म करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ही बेहतरीन। और उसके बाद ये चैप्टर पढ़ के हो मैम, बेटा क्या है कि अब अपन साइंस के स्टूडेंट है और अपने को ये सब जो है तो गंदी हरकतें शोभा नहीं देती, तो अपन शांति से पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंट्रोडक्शन का कंटेंट। देखो, किसी भी चैप्टर का अगर तुम फ्लो चार्ट बना लेते हो ना, तो जब उस चैप्टर को खोलोगे ना तो वो तुम्हें मक्खन की तरह लगेगा। और हर चैप्टर का एक फ्लो चार्ट होना ही होना चाहिए। और अगर आपका फ्लो चार्ट नहीं है बच्चों तो काम नहीं बनेगा। फ्लो चार्ट यू हैव टू मेक। ओके, इंट्रोडक्शन में आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाई सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से सेक्स ऑर्गन है किसके किसके पास, मेल और फीमेल के पास। ठीक है, सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल के पास कौन से होते हैं, सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल के पास कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये कौन सा हार्मोन निकालते हैं ये भी तो जानना है, क्योंकि अभी तक हम जो है बड़े इंटरेस्टेड थे कि कौन क्या करता है, पर अब हम जानेंगे क्या ये कौन सा हार्मोन निकालते हैं। टन 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 टन, विच हार्मोन दे गेट सिक्रीटेड। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये और बड़ा मजा आएगा तुमको। मैम ऐसे रटवा देगी पूरा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, रट लोगे पूरा। बायोलॉजी शिप्रा मैम के साथ तो बिल्कुल याद हो जाएगी यार, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैम धुरंधर तरीके से मैक्सिमम यार 1 से 1.5 घंटे में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म। फिर हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है ध्यान समझिएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुझे कम से कम 2 लेक्चर तो लगेंगे। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले में मैं आपको करवाऊंगी पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स करवा दूंगी मैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको करा दूंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के बारे में, तो प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन ये सब आ जाएगा। तो ये सब अपन करेंगे 2 लेक्चर में। ठीक है, 2 लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली 2 से 2.5 घंटे में पूरा फीमेल खत्म कर देंगे। 2 घंटे में मैक्सिमम बताया। ठीक है, और कम लग सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों ये हो गया। उसके बाद भैया जी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी, क्लियर है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, और हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो बेटा ये है तुम्हारा फ्लो चार्ट जो आपको इस टॉपिक में कंप्लीट करना है। आज का एजेंडा, टुडेज एजेंडा है, हमें इसका प्यारा सा लेक्चर कंप्लीट करना है। बहुत शॉर्ट लेक्चर है पर बहुत ही मजा आने वाला लेक्चर है, यू रियली गेट एंजॉयड। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं। ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल टोटली डिफरेंट दिखते हैं। मेल अलग दिखता है, फीमेल बिल्कुल अलग दिखती है। ठीक है, तो ह्यूमन के साथ ऐसा है कि भैया मेल और फीमेल की तो कहानी अलग है। मेल बिल्कुल अलग दिखता है और फीमेल बिल्कुल अलग दिखती है। क्यों अलग दिखती है, क्या कारण ऐसा अलग है, तो भैया आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो हम लोग क्या है, यूनिसेक्सुअल बॉडी के एनिमल हैं। हमारी बॉडी में एक सेक्स एक ही बॉडी के अंदर होता है। अगर कोई मेल है तो मेल है और अगर कोई फीमेल है तो फीमेल है। अब मैं ये नॉर्मल कंडीशन की बात
कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि किसी को हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए, क्योंकि फिर वो नॉर्मल कंडीशन में काउंट नहीं होता। समझ में आ गई बात? तो नॉर्मली ह्यूमन के 2 ही सेक्स होते हैं, ईदर मेल और द फीमेल। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी एक्सेप्शन एंड वी आर नॉट, हम लोग तो भाई अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल जो होता है, और ह्यूमन बीइंग जो है, ये आप लोगों ने फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर आप पढ़ते जा रहे हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर होता है। देखो भैया, अगर आपके सेक्सेस सेपरेट हैं, अगर मेल अलग है और फीमेल अलग है, तो 2 डिफरेंट गैमेट्स बन रहे होंगे, उनके बीच में फ्यूजन होगा तो वेरिएशन आएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही वेरिएशन का एकमात्र कारण है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो शायद वेरिएशन नहीं होगा। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन काउंट ही नहीं करते, ये मैंने तब भी आपको बताया था। क्यों नहीं करते? क्योंकि भैया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितना फास्ट होता है, पता चला 1 घंटे में 1 लाख बन गए, तो ऐसे पॉपुलेशन काउंट करने गए तो कॉपियां भर गई, 0 ही खत्म नहीं हो पा रहे। तो फिर हम क्या करते हैं, वी आर ओनली काउंट दोज ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिसेक्सुअल होते हैं हम लोगों की बॉडी में मेल और फीमेल टोटली अलग अलग होते हैं। इस कंडीशन को राजा बेटा, मेरे प्यारे लल्ला, मेरी आंखों के तारों, जो कि पता नहीं मेरी नाक में कटवा लें कहीं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्लियर है? इस कंडीशन को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल बॉडी टोटली डिफरेंट दिखाई देगी। समझ में आई बात? सेक्सुअल डायमॉर्फिक है ये। डायमॉर्फिक मतलब अलग अलग हैं, ये दोनों सेक्सुअली डायमॉर्फिक है। ये है चंपा और ये है चंदन, ठीक है, चंपा और चंदन, हाय हाय, तो ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो ये फीमेल हो गए, ये मेल हो गए। एक एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे अलग दिखते हैं, ऐसा क्या है? सबसे पहले किसी भी आदमी या औरत को आप देखते हैं तो देखते से ही समझ में आ जाता है ना कि भैया ये तो मेल है, ये तो फीमेल है। कैसे? क्योंकि इनका बॉडी बिल्डअप ही पूरी तरीके से अलग होता है यार, पूरी तरीके से बॉडी बिल्डअप इज टोटली डिफरेंट। दैट इज हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश द सेक्सेस कि ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। समझ में आ गई बात? समझ में आई बात? दूसरी बात, जेनाइटल ऑर्गन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द ईच सेक्स। मेल में मेल पेनिस पाया जाता है जो कि उसे मेल बताता है, एंड वेजिना विच इज फाउंड इनटू द ह्यूमन फीमेल, जो उसे बताती है कि आप एक महिला हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, ध्यान समझिए, तो आप किसी के ऑर्गन देखकर ये समझ सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। आप उनके हार्मोन्स देखकर ये समझ सकते हैं कि ये मेल है फीमेल, पर वो दिखता नहीं। दिखता क्या है? एक्सटर्नल फीचर। तो फीचर देख के भी हम समझ सकते हैं कि ये मेल है फीमेल है। नॉर्मली जो दाढ़ी होती है वो लड़कों के आते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियों की नहीं आ सकती है, पर नॉर्मली ये जो बियर्ड होते हैं, बड़े बड़े घनी घनी दाढ़ियां होती हैं, लड़कियों की तो नहीं आती। अब देखो, बात वही है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ डिजीज, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फीमेल बॉडी में मेल के हार्मोन सिक्रीट होने लगे और मेल बॉडी में फीमेल के हार्मोन सिक्रीट होने लगे, क्योंकि अल्टीमेटली सारे हार्मोन जो बनते हैं बॉडी में, सेक्स हार्मोन, उनका पिताजी एक ही है। तो अगर मान लीजिए लड़के की बॉडी बनी पर हार्मोन फॉर्मेशन के पाथवे में कुछ चेंज आ गया, तो ह्यूमन मेल की बॉडी में फीमेल के हार्मोन बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ का जो रूट है वो एक ही होता है। एक ही हार्मोन के फॉर्मूला स्ट्रक्चर चेंज होते जाते हैं, तो अलग अलग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब बनते जाते हैं। सोचो कि जब वो हार्मोन बन रहा हो और कोई पाथवे चेंज हो जाए, तो मेल में ईस्ट्रोजन बनने लगे, तो वो मेल मेल रहेगा पर उसके अंदर फीमेल के कैरेक्टर दिखाई देंगे, क्योंकि ईस्ट्रोजन जब बन रहा था तो थोड़ा सा चेंज होकर वो ईस्ट्रोजन बन गया, ठीक है। जब टेस्टोस्टेरोन बन रहा था तो वो चेंज होकर क्या बन गया? ईस्ट्रोजन बन गया। तो समझ रहे हो बात को? दैट इज वाई, यही कारण होता है कि कुछ जो मेल होते हैं वो थोड़ा सा उसमें गर्लिश वो होता है, और कुछ जो लड़कियां होती हैं उसमें थोड़ा सा जो है लड़कों की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इट इज द लोचा इज ओनली अबाउट द हार्मोन्स बच्चों। और मैंने आपको फिर बताया कि सारे हार्मोन के पिताजी एक ही हार्मोन होता है, ठीक है। जैसे कि दादाजी जो हैं, जो कि 100th जनरेशन में सबसे पहली जो जनरेशन रही होगी, उस जनरेशन, जैसे राम जी की जनरेशन के, अब राम जी के जनरेशन के लोग आज भी हमको मिलते हैं। समझ में आई बात? तो सारे राम जी की जनरेशन के लोग दिखाई दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। पर अगर जनरेशन में कोई चेंज हो जाए तो रहेगी वो राम जी की जनरेशन, पर थोड़ा सा बदलाव हो गया। अब ये थोड़ी सी दिवाली वाइब है, इसलिए मैंने बता दिया। पर होता क्या है, हर हार्मोन के पिताजी हार्मोन, जो प्रिकर्सर हार्मोन है, वो एक ही है, मतलब जो मेन पेरेंट हार्मोन है वो एक ही रहता है। अब इसके फॉर्मूला स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से बॉडी में अलग अलग प्रकार के हार्मोन बनते हैं। फीमेल बॉडी में ऐसा होता है कि द पेरेंट हार्मोन गेट चेंज इनटू द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और मेल बॉडी में पेरेंट हार्मोन बन जाता है टेस्टोस्टेरोन। पर कभी
गलती से टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ पेरेंट हार्मोन, फीमेल हार्मोन भी मेल के बॉडी के अंदर बनाने लगे तो क्या होगा, उस मेल में लड़कियों के हल्के हल्के कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे। और ये कोई नॉर्मल कंडीशन तो होती नहीं, क्योंकि नॉर्मली लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। तो जिनके साथ होता है मतलब इट इज मतलब मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहती, पर बॉडी में ऐसा हो सकता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और आपको इतना वियर्डो होके देखना भी नहीं चाहिए और ना ऐसा कुछ भी करना चाहिए। बच्चों, तुम मेरी संतानें हो, तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, अगर मैं इतना खुल के पढ़ा रही हूँ बच्चों, तो तुम्हें भी खुल के ही पढ़ना पड़ेगा। तुमको चीजों को, तुम समाज में रहने वाले बच्चे हो मेरे, तुमको ये समझना पड़ेगा कि जहां आप रह रहे हो वहां पे आपको डिफरेंट प्रकार के लोगों से सामना होगा। आप एक सज्जन नागरिक की तरह बिहेव करें, इसीलिए चैप्टर क्लास 10th में दिया गया, नहीं तो क्लास 10th में इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप फिजिकली रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने जा रहे हैं, यू आर इन द फेज ऑफ एडोलेसेंस, प्यूबर्टल एज आने वाली है, तो आप घबराएं नहीं। जब क्लास 12th में हम लोग पढ़ाते हैं तो लास्ट में लोग कहते हैं कि जब ऐसी एज में आते हैं तो लोग जो होते हैं ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, अल्कोहल एडिक्ट हो जाते हैं, बस यहीं से तो कहानी बिगड़ जाती है। तो तुम जैसे बच्चों के लिए हम जैसे टीचर भेजे गए हैं कि कोई भी बच्चा अपने पाथवे से भटकेगा नहीं, इसीलिए पहले से इतना खुल के पढ़ा देते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना है और ना कभी किसी के ऊपर आपको ऐसा टिप्पणी करनी है, ना किसी के ऊपर हंसना है, क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं, मैंने आपको जो है संस्कार दिए हैं और इतना तो मैंने आपको पढ़ा के सिखा दिया है कि एजुकेशन इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस योर वेज। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस योर स्पीच। आप ये सब जो है किसी के ऊपर हंस रहे हैं, ये ऐसा लगता है वैसा लगता है, कभी किसी के ऊपर ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। ये चैप्टर सिर्फ आपके जनरल अवेयरनेस के लिए, मतलब आपके वैसे तो नॉलेज के लिए है, पर एक इसका मेन टारगेट ये भी है, आपको सोचना चाहिए सीबीएसई ने क्यों दिया, ताकि अकल आपकी बढ़ सके। ठीक है, उसके बाद देखिए तो आपको ये समझ में आया कि मेल और फीमेल अलग क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके साथ जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है वो टोटली डिफरेंट है। अब कौन कौन से हैं वो हम समझेंगे। देखो, जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कैसे दिखाई देते हैं भाई, देखो कैसे दिखाई देते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग सिस्टम होता है। ठीक है, अब मान लो कि मैम ने आपकी बनाया एक, मान लो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रही है मैम। ठीक है, यार मुझे ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने में बड़ी समस्या होती है। ठीक है, आई तो डोंट लाइक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब आई तो लाइक बिकॉज, ठीक है, आई ऑल्सो हैव दिस सिस्टम, बट यूजुअली मेरे को पसंद नहीं है क्योंकि इसमें थोड़े से ज्यादा कर्व्स होते हैं। ठीक है, चलो जैसा बना देख लो। अब ह्यूमन फीमेल में अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन फीमेल में क्या होता है भैया, ओवरी होती है 2। ठीक है, ह्यूमन फीमेल में 2 ओवरी होता है, तो चुड़ैल है। ठीक है, ह्यूमन फीमेल में 2 ओवरीज होती हैं। ह्यूमन फीमेल में फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब। अभी ये मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रही हूँ, है ना, ये इसका पूरा डिटेल आपने पढ़ना है। ये मत सोच लेना कि मैम जो है इतने में ही खत्म कर देगी। ये हो गया आपका फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये हो गई राजा बेटा आपकी फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फिर ये हो गया आपका यूट्रस। ठीक है, ये हो गया आपका यूट्रस। यूट्रस आज पता नहीं क्यों, ठीक है, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। ठीक है, ये हो गया यूट्रस और ये हो गया आपका सर्विक्स। दिस इज द सर्विक्स एंड दिस इज द वेजिना। अब इन ये सब जो है आपको ये देखना है कि बाकी सारे स्ट्रक्चर तो बॉडी के अंदर है। ठीक है, बाकी सारे स्ट्रक्चर तो बॉडी के अंदर है, बॉडी के बाहर क्या है, ओनली वेजाइना। तो फीमेल हम कैसे एनालाइज करते हैं कि शी इज अ फीमेल, वेजाइना देख के। ठीक है, ऐसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल पेनिस होता है, जो ये बताता है कि भैया जो बॉडी है वो क्या है, एक मेल है। पढ़ा है हम लोगों ने, तो मेल बॉडी में मेल पेनिस पाया जाता है, जो ये बताता है कि भैया ये जो बॉडी है ये क्या है, ये एक मेल की बॉडी है। ठीक है, तो आप एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसको हम कहते हैं, जैसे आपके वेजाइना और जो आपका वो होता है दैट मेल पेनिस, इट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, एक जेनाइटल ऑर्गन जो बाहर की ओर हो, इनको देखकर आप ये पता लगाते हैं कि भैया जी ऐसा है कि ये आपका जो है ये एक मेल है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो रही होगी। अभी इसको अपन डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखकर आप पता लगाते हैं कि ये आपका मेल है। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ एक एक करके पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका, इसको डिटेल से बनाएंगे तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसा होता है, ये यहाँ पर ऐसा होता है, अभी बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। ठीक है, तो अभी बिल्कुल छोड़ दो ये सब। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसके पास होता है, मेल के पास। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल के पास। तो ये आपको दिखेगा नहीं, पर इसके कुछ पार्ट आपको दिखाई देते हैं, जैसे हमको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। अब देखो, मेल और फीमेल के पास सेकेंडरी सेक्सुअल जो है ऑर्गन होते हैं, ध्यान समझना। प्राइमरी, देखो सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर मेल के सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे। मेल का सेक्स ऑर्गन भी भैया जी एक होगा प्राइमरी
और एक होगा सेकेंडरी। ठीक है, यहां पर भी देखो, यहां पर भी प्राइमरी और यहाँ पे होगा सेकेंडरी। अब हमें सेकेंडरी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी जो होते हैं दीज आर द हेल्पिंग हैंड। ठीक है, परिवार में जो पापा जी होते हैं वो पैसा कमाते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, उनके हेल्पिंग हैंड। अब ये बात आपको समझनी है कि पिताजी जो हैं उनके ऊपर घर का पूरा बोझ है। अगर अच्छा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, पर आसपास वाले अगर हेल्प नहीं करेंगे या कोई भी कमाने वाला व्यक्ति अगर उसका हेल्प नहीं किया जाएगा तो वो तो काम नहीं कर पाएगा। तो सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि फीमेल में क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ये होते हैं हेल्पिंग हैंड। ठीक है, मेल में क्या होता है, मेल में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि सेबाइनल डक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लिख रही हूँ, जैसे कि एक आध लिख देती हूँ, जैसे कि मेल पेनिस, ये है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, ये हेल्प करता है। बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो हेल्प करती हैं, तो ये सब जो है हेल्पिंग हैंड है। तो मैम जी प्राइमरी कौन सा होता है, चलो देखते हैं। प्राइमरी होता है, अब देखो फीमेल ने लिखा ना, चलो इधर मैं आपको फीमेल लिख देती हूँ। सो दिस इज द फीमेल और ये हो गया मेल। अब आपको ये समझना है कि मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, टेस्टिस। टेस्टिस पूरे परिवार का हीरो ये है। और फीमेल में क्या होता है, ओवरी, पूरे परिवार की हीरोइन ये है। ओवरी और टेस्टिस ये दोनों प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। मनुष्य का जब जन्म होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, 12 से 14 साल के बीच में कोई भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बॉडी में नहीं दिखाई देते, क्योंकि जो बाप आदमी है वो एक्टिव ही नहीं है। जिस दिन से बेटा जी वो एक्टिव हो जाता है, वो क्या निकालने लगता है, हार्मोन। तो टेस्टिस जो हार्मोन निकालती है उसका नाम क्या है, टेस्टिस जो हार्मोन निकालती है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस जो हार्मोन निकालता है वो है टेस्टोस्टेरोन। और ओवरी तो भैया बहुत सारे निकालती है, ओवरी निकालती है एस्ट्रोजन, ओवरी निकालती है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, बहुत सारे हार्मोन, क्लियर है। तो अब जब तक बॉडी में ये सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होंगे तब तक ये हार्मोन नहीं निकलेंगे, और जब तक ये हार्मोन नहीं निकलेंगे तब तक आपकी बॉडी में कोई बदलाव नहीं दिखेगा। तो मैम कब डेवलप होंगे, वही तो बता रही हूँ, ये डेवलप होंगे 12 से 14 साल के बीच में। ये दोनों सेक्स ऑर्गन चाहे टेस्टिस हो या ओवरी 12 से 14 साल के बीच में डेवलप होते हैं। इसी स्टेज को हम कहते हैं प्यूबर्टी। समझ में आ गई बात, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन हो गए, जो कि गैमीट बनाए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है, जिसको हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं या सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, जो सेक्स सेल बनाए, मतलब कि गैमीट बनाए। अब बताओ, ओवरी जो होती है वो कौन सा गैमीट बनाती है, ओवा, और टेस्टिस कौन सा गैमीट बनाता है, स्पर्म। पर ये कब बनना शुरू होंगे, जब प्यूबर्टी आएगी। प्यूबर्टी मतलब वयस्क अवस्था, जवानी। ठीक है, तो कुल मिला के जब एडोलेसेंस एज, टीन एज में आता है, जैसे कि देखो 12 साल तक तो आप बच्चे रहते हैं, जिस दिन से टीन लग जाता है 13 to 19 आप हो गए टीन एज, तब तक आपकी बॉडी में जो टेस्टिस होता है वो डेवलप हो गया होता है और वो टेस्टोस्टेरोन निकालता है। फीमेल में ओवरी डेवलप हो गई होती है जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकालती है, और आपकी बॉडी में चेंजेस दिखाई देने लगते हैं जैसे ही टेस्टोस्टेरोन निकलता है। समझ में आ गई बात। अब समस्या आपको ये है कि आपको ये बताना है कि कौन कौन, अच्छा देखो ओवरी किसका गोनाड है, गोनाड मतलब सेक्स ऑर्गन। ठीक है, गोनाड का मतलब क्या हो गया राजा, गोनाड का मतलब हो गया सेक्स ऑर्गन। फीमेल में सेक्स ऑर्गन कौन है, ओवरीज। ओवरीज जो है ये क्या बनाती है, ओवा, और ये 2 प्रकार के हार्मोन निकालती है, ईपी, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, नाउ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब यहाँ पे लिस्ट, क्योंकि तुम चाहते हो तो लिस्ट मैम बनाएगी यार, कौन कौन सी ग्लैंड्स, मेल में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है। देखो ये अभी आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि कौन कौन से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और वो क्या काम करते हैं, बाकी सब हम पढ़ेंगे, क्यों टेंशन लेना है। ग्लैंड्स में आती है सेमाइनल वेजाइकल, ये होती है ग्लैंड, टेंशन ना लो। एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, और एक मेरे प्यारे बच्चों, मेरी संतानों, एक होती है काउपर ग्लैंड। तो ये 3 ग्लैंड होती हैं जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती है, मेल पेनिस पाया जाता है। ठीक है, ये सारे लोग जो हैं ये कौन है, दीज आर द हेल्पिंग हैंड। ये क्या हो गए बच्चों, दीज आर द हेल्पिंग हैंड फॉर द मेल, जो प्राइमरी को हेल्प करते हैं। तो कि बेटा तू तो स्पर्म बना, हम सब तुझे खाना पीना देंगे, तू टेंशन नहीं ले। यहाँ पर हेल्पिंग हैंड कौन है, यहाँ पर हेल्पिंग हैंड है फीमेल में फेलोपियन ट्यूब, और हेल्पिंग हैंड कौन है फेलोपियन ट्यूब के बाद, यूट्रस के बाद है यूट्रम क्यों लिख रही हूं यार, पता नहीं आज क्या हो गया, यूट्रस। फिर क्या है बच्चों, सर्विक्स। फिर क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, वेजिना,
ठीक है, क्या फीमेल में कोई ग्लैंड नहीं है मैम? बिल्कुल है, ग्लैंड्स, ठीक है। तो बहुत सारी ग्लैंड्स भी होती है। तो ये आपको समझ में आया कि जो मेन है वो है प्राइमरी, जो हेल्पिंग है वो है सेकेंडरी, ठीक है। चलो 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 चलो, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर जेनाइटल डक्ट्स आती हैं, ग्लैंड आती हैं, जो कि गैमीट को, स्पर्म एंड ओवा को चलने फिरने में मदद करता है और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हेल्प करता है आगे, मतलब हेल्प करता है, वो मेन काम तो स्पर्म का ही है, ठीक है। इनके पास गैमीट प्रोड्यूस करने की कोई क्षमता नहीं होती, ना तो ये कोई हार्मोन निकाल सकते हैं। चलो भैया जी, अब देखते हैं ओवरी जो हार्मोन निकालती है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको इसके फंक्शन समझाना चाहती हूँ। अब देखो ध्यान से, ईस्ट्रोजन क्या काम करता है? देखो भैया, मैं भी पूरा फंक्शन नहीं बता रही, पर कुंचुम कुंचुम बड़ा मन कर रहा है यार, मेरे दिल को चैन आए जब मैं तुम्हें ये बताएं। ईस्ट्रोजन ओवरी से निकलने वाला बेटा वो हार्मोन है जो आपकी फीमेल बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाता है। क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वो मैं आपको बताऊंगी। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है भैया? ओवरी से ओवा बनाना प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, टेस्टिस से स्पर्म बनाना प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और बाकी जो आपके इन हार्मोन की वजह से बॉडी शरीर में चेंज हो रहा है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाता है। तो अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, दोनों ओवरी से निकलते हैं। चलो भैया, अब देखो प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब होता है वयस्क अवस्था, ठीक है। प्यूबर्टी का मतलब क्या है बच्चों? प्यूबर्टी का मतलब है वयस्क अवस्था, ठीक है। एक समय आता है, जैसे कितना एज है देखो, ये होता है 13 to 14 ईयर लड़कों में और 10 to 12 ईयर्स लड़कियों में, ठीक है। इस एज को हम कहते हैं टीनेज। टीनेज बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत ज्यादा समझ की जरूरत है। और बच्चों, अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो तुम इसी एज में हो, और थोड़ा संभल संभल के जो है तो बाली उमरिया जो है संभल के चलिया, ये वाली जो कहावत है बिल्कुल सही है। इसी को हम कहते हैं टीनेज, 19 तक चलेगी ये। देखो, प्यूबर्टी ह्यूमन मेल और फीमेल में पाई जाने वाली वो एज है जहां पर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होते हैं, ठीक है। और आपके जो गोनैड्स होते हैं, टेस्टिस और ओवरी को गोनैड कहते हैं, ये गैमीट बनाने लगते हैं। ओवरी ओवा और टेस्टिस स्पर्म। और क्या निकालते हैं ये निकालते हैं सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, जैसे टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। और इनसे बॉडी में बहुत सारे और भी चेंजेस दिखाई देते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। अब देखो, लड़कों में कितना होता है? 13 to 14 ईयर्स, लड़कियों में होता है 10 to 12 ईयर्स प्यूबर्टी, ठीक है। अब आ जाओ, ये मुझे बड़ा ही वो लगता है कि कौन कौन से बदलाव होते हैं, और एक्चुअली तुम जो है ये बदलाव महसूस कर रहे होगे, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है यार, अपन घर के लोग हैं यार, है ना, अपन घर के लोग, अपन डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि बिना पिवटल एज आई आपकी मैम इतनी बड़ी होगी, सबकी आती है, आपकी भी आई होगी। घबराने की, पैनिक करने की, कोई भी जो है चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ, पहले मेंसेस आए, आदमी घबरा के बताता ही नहीं है, पर आपको बताना चाहिए, बिकॉज इट इज अ वेरी ओपन थिंग, और सबको पता होता है आजकल यार, यही इसीलिए चैप्टर है ये, ताकि आप खुद अवेयर हो सके। चलो भैया, अब लड़कियों में प्यूबर्टी शुरू होती है, वयस्क अवस्था शुरू होती है 11 से 12 साल में, ठीक है। अब क्या क्या चेंजेस दिखाई देंगे देखते हैं। सबसे पहले होगा ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अब प्यूबिक हेयर्स ग्रोथ होने लगेंगे, जेनाइटल ऑर्गन्स में जो है इन अराउंड द वेजाइना ये हेयर की ग्रोथ होने लगेगी, अंडर आर्म्स में हेयर की ग्रोथ होने लगेगी, फर्स्ट पीरियड या मेनार्च शुरू हो जाएगा। देखो, ये भी मैं एक टर्म आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, देखो ध्यान से, अराइवल ऑफ द फर्स्ट menstrual cycle, arrival of the first menstrual cycle is called as menarche। ये याद रखना बच्चों, ठीक है। एंड ध्यान से सुनो, नेक्स्ट इज, यहाँ पे ए कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिख रही है मैम, stoppage of menstrual cycle is menopause, ठीक है। तो जिस दिन आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है बॉडी में, इसको कहते हैं मेनोपॉज, और जिस दिन शुरू हो जाता है उसको कहते हैं मेनार्च, ठीक है। दूसरी बात, लड़कियों में क्या जो है चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। तो मेल में प्यूबर्टी जो होती है ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती है, इस हार्मोन की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। फीमेल में एस्ट्रोजन की वजह से आती है। अब देखो, इस हार्मोन की वजह से बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट होते हैं। इसमें जो चाइल्ड लड़की होती है वो वुमेन बनने लगती है, और जो बॉय होता है वो एक आदमी बनने की राह पे चल पड़ा है, ठीक है। सबसे पहले मैं फीमेल का बताऊंगी क्योंकि वही शुरू हो रहा है।
सबसे पहले ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब जहां से वल्वा, सर्विक्स, वेजाइना ये सब डेवलप होते हैं। नेक्स्ट प्यूबिक हेयर, उस एरिया में बाल आने लगते हैं। और आर्मपिट मतलब आर्म्स, अंडर आर्म्स में बाल आएंगे, ये दोनों के लिए सबके लिए कॉमन है, ठीक है। इसके बाद जो होते हैं अरे 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 हाँ ओके ओके, मुझे लगा कि बियर्ड, मैंने कहा दाढ़ी तो नहीं होती लड़कियों में, पर लिखा है लैकिंग, ठीक है। जो मुस्टैच, दाढ़ी मूंछ के बाल नहीं आते हैं, और इवन शरीर के में भी बालों की कमी होने लगती है, बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको। या उल्ट देखो, यहाँ मेल और फीमेल का ना एक सिस्टम समझो। मेल के शरीर में बाल ज्यादा होते हैं बिकॉज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही ऐसा है जिससे हेयर ग्रोथ ज्यादा होती है। पर यहीं पे अगर फीमेल की बात करूं तो फीमेल के सर पे ज्यादा बाल होते हैं, लड़कों के सर पे कम बाल होते हैं। अब अगर लड़कों के सर पे बाल है ना, तो एक समय ऐसा आता है कि लड़कों के बाल ज्यादा झड़ते हैं। तुमको पता है पूरे वर्ल्ड में जो मैन होते हैं उनको एलोपेशिया नाम की बीमारी मैक्सिमम लोगों को होती है। मतलब लड़के टकले होते हैं, पर किसी लड़की को आपने बहुत कम देखा होगा कि बाल नहीं होते, क्योंकि लड़कों में ज्यादातर वो जीन जाता है जिससे बाल झड़ते हैं। तो कोई लड़का ये ना सोचे हाय रब्बा कोई लड़की मुझे कैसे पसंद करेगी, ग्राफ्टिंग का जो है सिस्टम अपन ले आए हैं, ठीक, बाल लगवा सकते हैं। ओके, नाउ क्या होता है ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विक्स। पेल्विक्स का मतलब होता है कमर। कमर वाला एरिया जो होता है वो चेंज होने लगता है, चौड़ा होने लगता है। क्यों चौड़ा होने लगता है? क्योंकि उसी फीमेल को प्रेग्नेंट होना है, बच्चे को कंसीव करना है, तो करेगी कैसे, ये समस्या है ना, तो इसलिए। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन क्यों शुरू हुआ? क्योंकि ओव्यूलेशन हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय ओव्यूलेशन? ओवरी से ओवा निकलकर फेलोपियन ट्यूब में आना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चों? बॉडी फैट इंक्रीज हो जाता है। बॉडी फैट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। लड़कियां चिड़चिड़ी हो जाती हैं, कमर पतली और ये हिप वाला एरिया चौड़ा। फिर उसके बाद लड़कियां चिड़चिड़ी होने लगती हैं, चेहरा ऑयली होने लगता है, पिंपल आने लगते हैं, ठीक है। और क्या होने लगता है बताओ, और क्या होने लगता है? हाँ, और सुनो एक और चीज, आवाज हाई पिच हो जाती है। तो पहले लड़कियां जो है नॉर्मल आवाज आएगी, पर जैसे ही प्यूबर्टी आने लगती है तो ऐसे बोलती है हाय हाय। मेरी तो पढ़ा के तो जो है तो भैंस जैसी हो गई है, तो वो बात अलग है। पर मेरी भी जो है तुम्हारे एज में हाय हाय हाउ आर यू, क्या कैसे कर रहे हो, तो ये होती है हाई पिच वॉइस, ठीक है। समझ में आई बात? ओके। और उनका जो बटक वही हिप वाला एरिया चौड़ा हो जाता है, क्लियर है। और बॉडी में फैट जो है डिपोजिशन ज्यादा होने लगता है। अब आते हैं मेल। मेल में क्या होता है? मेल पेनिस डेवलप होने लगता है, स्क्रॉटम डेवलप होने लगता है, जो कंधे होते हैं चौड़े, कमर पतली होने लगती है, ठीक है। उल्टा होता है। ओके, नेक्स्ट इज इनलार्जमेंट ऑफ लेरिंग्स। समझते हो क्या होता है इनलार्जमेंट ऑफ लेरिंग्स? इनलार्जमेंट ऑफ लेरिंग्स, ये जो ये आ रही आवाज, ये बाहर निकल आता है, तो लेरिंग्स का इनलार्जमेंट कहलाता है बच्चों, ध्यान से समझो, लेरिंग्स का इनलार्जमेंट कहलाता है एडम्स एप्पल। क्या कहलाता है बच्चों? एडम्स एप्पल। अगर ये गिच्चू निकली हुई दिखाई दे रही लेरिंग, तो इसे हम कहते हैं कि भैया तू प्यूबर्टी एज तेरी आ चुकी है। और डीपनिंग ऑफ द वॉइस, डीपनिंग ऑफ द वॉइस का मतलब ये है, मैं हर बार ये देखती हूँ, 9th में गए थे तो ऐसे बोले थे पाई मैम, मेरी तो आवाज ही पतली नहीं निकलती यार। पहले मैं जब कम पढ़ाती थी तो मेरी आवाज बड़ी पतली थी, तो ऐसे बोलते थे। भैया वो 9th के बाद आए तो बोलते हाँ मैम क्या हाल चाल है। ये सोचो 3-4 महीने के अंदर टेस्टोस्टेरोन निकलने लगा और वो आए तो ऐसे बोलते थे हाँ मैम क्या हाल चाल है, ये वाले हाल हो जाते हैं, ठीक है। और लड़कियां तो पहले ही कम बोलती थी, ठीक है। और जब आई हाय हाय वो देखो लड़का मुझे देख रहा है, ये वाली आवाज हो जाती है लड़कियों की। तो लड़कियों की कैसी होती है? हाई पिच वॉइस, पतली करकरी, ठीक है। जैसे गिटार के पतले तारों पे टन 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 ज्यादा शार्पनेस होती है, वैसे लड़कियों हो जाती है। और लड़कों की ऐसे वोकल कॉर्ड्स हो जाते हैं, जो हमने आपको पढ़ाया भी है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, मोटे हो जाते हैं, वो 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 वो, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि कोई लाठी दे रहा है। कुछ लड़कों की तो आवाज इतनी भयंकर होती है, ऐसा लगता है कि लठ मारने के लिए खड़े हैं ये। हाँ चलो आओ, बॉडी में जो है वही सेम, लड़कों के फेस में बाल आने लगते हैं, दाढ़ी मूछे आने लगते हैं। आजकल तो ट्रेंड है, जिनकी नहीं आ रही है तो वो तो इंजेक्शन लगवा के दाढ़ियां उगा रहे हैं, ठीक है। ओके, चेस्ट में भी बाल आने लगते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद बिहेवियर में बहुत चेंज होने लगता है, मतलब लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, बहुत अग्रेसिव होते हैं, अपने आप को बाप समझने लगते हैं, सोचते हैं कि वही पूरे दुनिया के दाते हैं, ठीक है। वो सब टेस्टोस्टेरोन का खेल है। ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं ये ज्यादा जो है, तो लोगों को समझते हैं ना मैच्योरिटी के बाद तो आदमी उस पार्टनर को ढूंढता है यार जो अच्छा पैसा कमाए। ये जो टीनेजर वाला एज होता है ना, उसमें अच्छा लगना चाहिए। ये जो बटरफ्लाईज आपके पेट में उगती होंगी ना, वही है, इसी से मैं शादी करूंगा, पता चला दूसरी मिली तो उससे निकल गए, दूसरा मिला तो उससे निकल गए, उसके साथ चले गए। तो आपको ये समझना है कि ये सब पूरा हार्मोन का खेल है, तो इनसे बच के रहिए आप। समझ में आ गई बात? और हाइट की इंक्रीज दोनों में होगी, ठीक है। चलो आ जाओ, क्लियर है? तो ये मैंने आपके पूरे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा देखो लिखा हुआ है। ब्रेस्ट का साइज मेल में घटता है, फीमेल में बढ़ता है, ठीक है। वॉइस कैसी हो जाती है लड़कियों की? ई, ठीक है। और ये याद रखना वोकल कॉर्ड क्या होते आते हैं लड़कों के? मोटे,
ठीक है, दैट्स इट, आई थिंक इट इज डन। ठीक है, सो बच्चों आज हमने क्या सीखा रजा? आज हमने सीखा कि मेल में सेक्स ऑर्गन प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। फिर हमने सीखा कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्पर्म ओवा बनाना, सेकेंडरी क्या है, इतने सारे हैं। तो ध्यान रखिए अपना, और अगर आपको बटरफ्लाई आपके पेट में कूदती रहती हैं और जो है आपको कोई बहुत पसंद है, सोचिएगा, संभल के रहिए, क्योंकि पूरा लोचा केमिकल है जो आपके शरीर के अंदर ही बन रहा है, जिसका नाम है ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। इन लेक्चर्स के जरिए मैं आपको एक्चुअली जीवन की सच्चाई दिखाना चाहती हूँ, और होता भी यही है। शिप्रा मैम के साथ आप बायोलॉजी का धुरंधर बन सकते हैं। एंड इफ यू रियली, देखिए यहाँ पे तो मैं बना के डाल दूंगी, अगर आपको अड्डा का कोई बैच खरीदना है, ठीक है, जो भी आप खरीदना चाहें, वो आपकी टोटल इच्छा है, आप ये वाला कोड लगा सकते हैं Y547। इससे आपका जो भी उस समय डिस्काउंट चल रहा होगा 70% 80%, वो आपको मिल जाएगा। ऐसे कई सारे बैचेस चल रहे हैं जो हमारे ही विंग में, सक्षम, निश्चय, ठीक है, निश्चय 2.0, जिसमें तो मैं भी प्रैक्टिस सेशन लेने वाली हूँ, तो ये सब आप परचेज कर सकते हैं Y547 में। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन मेरे प्यारे बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन। तब तक थैंक यू सो मच, टाटा एंड बाय बाय।